ड्रामा के स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड मैंग को देखते हैं जो कि अपनी कल्टीवेशन कर रही थी। तभी उसके सामने खड़े ओल्ड मास्टर बोलते हैं ब्लड रिकॉग्निशन सेरेमनी को स्टार्ट किया जाए। मैंग अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने पड़े सारे इंसेक्ट्स को देखती है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉइजनस और खतरनाक होते हैं। मैंग चाकू को उठाती है और अपने हाथ पर कट लगाते हुए अपने ब्लड एक बग पर ऊपर डालती है। जैसे उसका ब्लड उस बग पर गिरता है वो चपकने लगा था। ये देखते हुए ओल्ड मास्टर भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और मैंग से बोलते हैं कि अब तुम इस बग को बिलोंग करती हो और हमारे विलेज की न्यू चीफ भी तुम ही हो। जैसे पुराना चीफ जाएगा तो नए चीफ को उसकी पोजीशन मिल जाएगी और अगर ऐसा ना हुआ तो ये इंसेक्ट तुम्हें बाइट कर लेगा जिससे तुम्हारी डेथ हो जाएगी। और हाँ, इसके साथ मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि ये इंसेक्ट ही तुम्हारा फ्यूचर पार्टनर ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करेगा। लेकिन ये सब कुछ बहुत ज्यादा रिस्की भी है, इसलिए जब तुम ये विलेज छोड़कर पहली बार जाओ तो कभी भी इंसेक्ट मैजिक को यूज मत करना, क्योंकि अभी तुम्हें दुनिया का अंदाजा नहीं है और तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। मैंग आंखों से इशारा करती है और फिर इंसेक्ट के बॉक्स को बंद करते हुए वो मास्टर के सामने उस बॉक्स को लेकर आ जाती है और फिर हंसते हुए ओल्ड मास्टर से बोलती है कि मैं अपने इंसेक्ट के साथ अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए जा रही हूँ, इसलिए आप मेरा वेट कीजिएगा, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी। और फिर भागते हुए बहुत ही मजे से वहां से चली जाती है और दोनों मास्टर एक दूसरे को स्माइल करके देखते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मैंग को देखते हैं जो कि अपने इंसेक्ट के साथ विलेज से बाहर आती है और सिटी में आ गई थी और बहुत ही ज्यादा मजे से हंसते हुए वो रोड क्रॉस कर रही होती है। तभी उसके सामने एक ब्लैक कलर की बड़ी सी गाड़ी आती है। अचानक से अपने सामने गाड़ी देखकर वो बहुत डर जाती है और उसके हाथ से वो इंसेक्ट वाला पॉट भी गिर जाता है और इस वजह से वो इंसेक्ट आजाद हो गया था और गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा था। मैंग काफी ज्यादा घबरा जाती है और इंसेक्ट को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है, लेकिन तभी गाड़ी से मिस्टर शेन बाहर आता है। वो इंसेक्ट मिस्टर शेन के कदमों में जाकर रुक जाता है और उसकी पैंट पर चढ़ता है और मैंग उस इंसेक्ट को पकड़ने के लिए जैसे मिस्टर शेन की पैंट पर हाथ रखती है तो उसकी पूरी पैंट ही खींच के उतर गई थी। ये देखते मैंग और भी ज्यादा पैनिक हो जाती है और असिस्टेंट भी शॉक रह गया था कि ये क्या हुआ और जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखता है ताकि उसके मुंह से कोई आवाज ना निकल जाए। मैंग सॉरी कहती है और जल्दी से पैंट ऊपर उठाती है, लेकिन मिस्टर शेन तो अभी तक वैसे ही शॉक में खड़ा होता है और वो मैंग को ही घूर रहा होता है। उसे ऐसे घूरता देख मैंग फिर से पैंट को छोड़ देती है और तभी उसकी नजर इंसेक्ट पर पड़ती है जो कि मिस्टर शेन के अंडरवेयर पे चढ़ गया था। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर शेन को लगता है कि मुझसे बदतमीजी कर रही है और फिर असिस्टेंट की तरफ उसे धक्का देकर जल्दी से अपनी पैंट पहनता है। देन वो गुस्से से बोलता है पुलिस को कॉल करो और इसको पुलिस के हवाले कर दो और गाड़ी में बैठते हुए गाड़ी ड्राइव करते हुए वहां से चला जाता है। ये देखते हुए मैंग बोलती है कि रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, लेकिन असिस्टेंट उसे नहीं छोड़ता और बोलता है कि बॉस को बहुत से लोग फॉलो करते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। मैंग बोलती है मुझे जाने दो, वो मेरी कोई चीज लेकर चला गया है। तो असिस्टेंट बोलता है कि वो तुम्हारा दिल लेकर चला गया है, यही बोलना चाहती हो ना तुम। मैंग उसे टांग मारते हुए पीछे हटाती है और खुद वहां से भागने की कोशिश करती है कि इतने में वहां पर पुलिस आ जाती है और पूछती है कि हमें किसने कॉल की। असिस्टेंट बताता है कि मैंने कॉल की है क्योंकि ये लड़की हमें परेशान कर रही है। मैंग वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन पुलिस उसे दोनों तरफ से पकड़ लेती है और उसके भागने की कोशिश को नाकाम बना देती है। तभी वो मन में सोचती है मुझे कुछ तो करना होगा और हम पुलिस को देखते हैं जो कि आगे बढ़ती है और असिस्टेंट को अरेस्ट करके वहां से ले जाती है। मैंग फ्लैशबैक को याद करती है जब उसने अपने मैजिक का यूज किया और दोनों पुलिस ऑफिसर को हिप्नोटाइज कर लिया, इसलिए वो असिस्टेंट को अरेस्ट करके ले गए। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर शेन को देखते हैं जो कि पार्टी में जाता है और उसे देखते ही सू भागते हुए उसके पास आती है, बोलती है कि तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। और एक पर्सन ली बोलता है कि अरे तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो, मुझे बताओ कि तुम दोनों शादी कब कर रहे हो। ये सुनकर सू शर्मा जाती है, लेकिन मिस्टर शेन बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं इससे शादी कर रहा हूँ या फिर करूंगा। ये सुनते हुए सू के फेस से स्माइल गायब ही हो गई थी और वो बोलती है कि अरे तुम लोग अच्छा मजाक करते हो, तुम बिना वजह मिस्टर शेन को परेशान मत करो। और फिर मिस्टर शेन से बोलती है कि तुम लेट आए हो इसलिए तुम्हें वाइन तो पीनी होगी कंपनसेशन के तौर पर, और उसके लिए वाइन लेने के लिए जाती है और साथ ही वो वाइन में कुछ नशा भी मिला देती है और फिर लाकर वही ग्लास वो मिस्टर शेन को देती है। और मिस्टर शेन के साथ खड़ा लड़का बोलता है कि मैं भी थोड़ा लेट हो गया इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ ड्रिंक करूंगा। और मिस्टर शेन हंसते हुए मान जाता है और वो दोनों ही ड्रिंक करने लगते हैं और सू जैसे उसे ड्रिंक करता हुआ देखती है उसके फेस पर इवल स्माइल आ गई थी। मिस्टर शेन उस वाइन की ग्लास को खत्म करता है और इतने में उसे कॉल आती है और असिस्टेंट के कॉल सुनते हैं वो वहां से बाहर आ जाता है। असिस्टेंट बताता है कि वो लड़की भाग गई है और मुझे लगता है कि वो आपको फॉलो कर रही है और उसकी आपकी तरफ कोई बुरी इंटेंशन है। इतने में अचानक से मैंग उसके सामने आ जाती है और उसे अचानक से उसके सामने आने की वजह से मिस्टर शेन तो डर गया था और उसके हाथ से उसका फोन भी गिर जाता है। तभी मैंग फोन उठाती है और उसे देती है, लेकिन वो गुस्से से उसकी तरफ देखता है और जल्दी से अपना फोन पकड़ लेता है और तभी उसे चक्कर आते हैं और वो गिरने वाला होता है कि मैंग उसे गिरने से बचा लेती है।
लेकिन इसी चक्कर में वो एक रूम में एंटर हो जाती है और मिस्टर शेन उसे बोलता है कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है और तुम क्या चाहती हो और तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तभी मैंग बोलती है कि मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि वो मुझे रिस्पॉन्ड करे, लेकिन वो इंसेक्ट के बारे में नहीं बताती क्योंकि ओल्ड मास्टर ने उसे बताने से मना किया होता है। मिस्टर शेन उसकी आंखों पर हाथ रख देता है और बोलता है कि तुम मुझ पर नजर रख रही हो, ये मत करो। मैंग बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ अगर तुम मुझे वो हासिल करने दो। तभी मिस्टर शेन बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। अब मैंग जैसे उसकी बॉडी को टच करती है तो वो फिर से गलत समझ जाता है और वो मैंग पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन मैंग उसको इस बार बेहोश कर देती है और उसे बेड पर फेंकती है और बोलती है कि ये बहुत ही ज्यादा भारी है, शुक्र है अब मैं अपने इंसेक्ट को हासिल कर सकती हूँ। और जैसे ही वो फिर से उसकी बॉडी को टच करती है तो उसे हो जाता है और वो मैंग का हाथ पकड़ लेता है और फिर उसे बोलता है कि तुम जो चाहती हो ना मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये सुनते हुए मैंग डर जाती है और इससे पहले कि वो उसे किस करता वो फिर से बेहोश हो जाता है और मैंग उसको धक्का देती है और फिर बोलती है कि अब जल्दी से चेक कर लूँ कि आखिर इंसेक्ट कहाँ पर है। वो चेक करती है तभी उसे पता चलता है कि वो उसके हर्ट पर है। ये देखकर वो परेशान हो जाती है और सोचती है कि आगे वो इंसेक्ट उसके हर्ट के अंदर चला गया तो इससे पर्सन की जान भी जा सकती है। और फिर बोलती है कि इंसेक्ट जल्दी से मेरे हाथ पर आ जाओ। इंसेक्ट मैंग के हाथ पर आ जाता है जिसे देखकर वो चैन की सांस लेती है, लेकिन इतने में कोई जोर से दरवाजा बजाता है और फिर हम सू को देखते हैं जो कि गार्ड्स और पुलिस को लेकर रूम के अंदर आती है। मैंग जैसे उनकी तरफ देखती है तो वो इंसेक्ट दोबारा से मिस्टर शेन के हर्ट पर चला जाता है और मैंग बोलती है अरे तुम कहाँ चले गए, जल्दी से मेरे हाथ पर वापस आ जाओ। तभी सू जल्दी से वहां आकर उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचती है और फिर गुस्से से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीईओ के करीब जाने की, और गार्ड्स को कहती है कि इसको यहाँ से फौरन ले जाओ और जेल में डाल दो। आगे बढ़ने वाले होते हैं कि तभी मैंग बोलती है कि मैं तो उसको बचा रही हूँ, तुम सब मुझे ऐसे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते हो। तो सू हंसते हुए बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे अजीब सी ड्रेस पहन लोगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम यहाँ की वेट्रेस हो। और गार्ड्स मैंग को पकड़ लेते हैं तो वो चीखती है कि अगर मैंने इसकी हेल्प नहीं की तो ये टपक जाएगा, लेकिन गार्ड्स उसको बेहोश कर देते हैं और वहां से ले जाते हैं। तभी सू बोलती है कि इतना अच्छा प्लान बनाया लेकिन इस लड़की ने सब खराब कर दिया और मेरे प्लान के बीच में आ गई। फिर मिस्टर शेन की तरफ देखकर स्माइल करती और बोलती है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है मिस्टर शेन, मैं आ रही हूँ। और फिर वो मिस्टर शेन के करीब जाती है लेकिन मिस्टर शेन को होश आ जाता है और वो गुस्से में उसे गर्दन से पकड़ लेता है। तभी वो जल्दी से बोलती है कि मैं सू हूँ। वो उसे छोड़ता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें बाहर जाते हुए देखा और फिर तुम्हारा वेट किया लेकिन तुम नहीं आए। मैंने तुम्हारा पीछा किया और तुम्हें ढूंढने के लिए आई। मैंने तुम्हारे साथ एक लड़की को देखा, अच्छा मैं वक्त पर पहुंच गई, वरना पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करती। तो मिस्टर शेन बोलता है कि वो इस वक्त कहाँ पर है। तो बताती है कि गार्ड्स उसको बाहर ले गए हैं और मिस्टर शेन भी बाहर की तरफ ही आ जाता है और सू उसे आवाजें दे रही होती है लेकिन वो नहीं सुनता। इस पर सू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हम मैंग को देखते हैं जिसने दोनों गार्ड्स को बेहोश कर दिया था और बोलती है कि तुमने बहुत ही जोर से मेरी गर्दन पर मारा था और मुझे बेहोश किया, अब मैं भी तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगी। और उन पर अटैक करने वाली होती है कि इतने में मिस्टर शेन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे उठाकर एक तरफ ले जाने लगता है। तो वो चीखती है कि मुझे नीचे उतारो, मुझे हर्ट से डर लगता है। बट मिस्टर शेन जाकर उसे गाड़ी में बिठाता है और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए गाड़ी ड्राइव करते हुए आगे बढ़ता है। मैंग पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो वो बोलता है कि तुम पहली लड़की हो जिसने मेरे करीब आने की हिम्मत की, तो मैं इतनी जल्दी अपने सामने तुम्हें टपकने कैसे दे सकता हूँ। मैंग स्माइल करते हुए बोलती है जाहिर सी बात है मैं तुम्हारे दिल में हूँ, अगर मैं टपक गई तो तुम भी नहीं बचोगे। और उसके हर्ट पर हाथ रखती है तो वो जल्दी से गाड़ी रोक देता है और बोलता है कि तुम कितनी शेमलेस हो, सिर्फ मुझे और मेरी बॉडी को हासिल करना चाहती हो इसलिए ऐसा कर रही हो। अभी वो बोल ही रहा होता कि तभी उसे ब्लड वॉमिट होती है। ये देखकर मैंग भी परेशान हो जाती है और सोचती है कि सिर्फ मेरा ब्लड और टीथ ही इसे बचा सकते हैं। और वो उसे किस करती है जिस पर मिस्टर शेन चौंके रह जाता है और उसे धक्का देता है। वो बोलता है कि कोई तुम्हारे जितना शेमलेस कैसे हो सकता है। इस पर मैंग बोलती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, अब तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो और मुझे डांट रहे हो। इस पर वो हैरान होते बोलता है कि तो क्या मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं। मैंग उसे समझ नहीं पाती और बोलती है अरे नहीं इसकी जरूरत नहीं है। मेरे मास्टर बोलते हैं कि किसी की जान बचाना 7 स्टोरी बिल्डिंग बनाने से ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी तुम मुझे अपना हर्ट चेक करने दो। और जैसे ही वो उसके हर्ट को चेक करती तो सोचती है कि कहीं इंसेक्ट इसके हर्ट के अंदर तो नहीं चला गया। अगर ऐसा हो गया तो ये ब्लड डिसऑर्डर की वजह से बच नहीं पाएगा। मिस्टर शेन उसका हाथ पीछे हटाता और गाड़ी ड्राइव करने लगता है और फिर उसे पुलिस स्टेशन लेकर आता है। तो वो बोलती है कि कौन सी जगह है और ये कैसी अजीब सी बिल्डिंग है। मिस्टर शेन कहता है सामने लिखा तो है, क्या तुम पढ़ नहीं सकती हो। तो बोलती है कि हम सेंट्स को चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती। ये सुनकर वो बोलता है कि वाह, तो तुम्हें दुनिया की चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। मैंग बोलती है नहीं, लेकिन मुझे भूख लगती है और इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मिस्टर शेन बोलता है कि ठीक है तुम अंदर जाओ, तुम्हें वहाँ पर खाना मिल जाएगा, पेट भर के खाना खा लो। मैंग बोलती ठीक है मैं भी खाना खा कर आती हूँ, लेकिन तुम यहीं पर मेरा वेट करो और कहीं मत जाना। और जल्दी से अंदर की तरफ भाग जाती है
उसके जाते ही मिस्टर शन पीछे मुड़ता है और फिर पुलिस को कॉल करते और फिर बोलता है कि इस बार इसको यहाँ से नहीं आने देंगे। कुछ देर बाद हम मैंग को देखते हैं जो कि पुलिस के सामने बैठी होती है और पुलिस ऑफिसर उससे पूछते हैं कि अगर तुम्हारा पेट भर गया हो तो ये बताओ तुम मिस्टर शन का पीछा क्यों कर रही हो। तो वो बोलती है कि मैं इसका पीछा नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसके पास मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं इसको नहीं दे सकती। तो पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि तुम्हें रात यहीं पर रुकना होगा और सुबह हम तुम्हें उसके घर छोड़ आएंगे। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर शन को देखते हैं जो कि अपनी मदर के साथ बैठा डिनर कर रहा होता है। अचानक से वो खांसता है तो उसकी मदर बोलती है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें सर्दी लग गई है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए वाइफ ढूंढ रही हूँ जो कि तुम्हारा ख्याल रख सके। उसे लड़कियों की पिक्चर्स दिखाती है लेकिन मिस्टर शन उनमें से किसी में भी इंटरेस्ट नहीं लेता है और बोलता है कि मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। तो उसकी मॉम बोलती है कि ऐसे तुम एक दिन सिंगल ही टपक जाओगे और मेरे पास तुम्हारी फैमिली का वारिस भी नहीं होगा जो कि मेरी इतनी जायदाद को संभाल सके। बट मिस्टर शन की बातों को इग्नोर करते हुए खड़ा होता है और बोलता है कि मैं कंपनी चाह रहा हूँ। उसकी मॉम भी गुस्से से खड़ी होती हैं लेकिन तभी वो उसकी तरफ देखती हैं और परेशान हो जाती हैं और बोलती हैं कि क्या तुम्हें नोज ब्लीडिंग हो रही है। इतने में हम मैंग को देखते हैं जो कि गाड़ी से उतर के और उसके घर की तरफ जाती है और उसके पास एक और गाड़ी आती है जिससे सू उतरती है। वो मैंग को देखते हुए गुस्से में बोलती है कि तुम तो वही वेट्रेस हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लास्ट टाइम तुमने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया था, अब भी क्या मेरा प्लान खराब करने के लिए आई हो? जल्दी चले जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वो उसे थप्पड़ मारने वाली होती है। कितने में वहाँ पर अंकल बटलर आ जाते हैं और उन्हें देखते हुए वो फौरन से रुक जाती है। अंकल बटलर से बोलती है कि मुझे अभी आंटी गू की कॉल आई थी, उन्होंने मुझे बताया कि मिस्टर शन की तबीयत खराब हो गई है, जबकि लास्ट वीक मैंने उसके सारे टेस्ट किए हैं और उसकी रिपोर्ट्स तो बिल्कुल नॉर्मल है। मैंग सोचती है कि लगता है इंसेक्ट ने अपना असर दिखाना स्टार्ट कर दिया है। अंकल बटलर बताते हैं कि सर को ब्लड वॉमिट हो रही है। डॉक्टर ने चेकअप किया लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आया और ना ही रिपोर्ट्स में कुछ पता चला, सारी रिपोर्ट्स ही नॉर्मल हैं। इसलिए मिस को चाहती हैं कि एक दफ़ा आप भी चेक कर लो सर को, ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए कि कोई खतरे की बात तो नहीं है, कहीं उन्हें पॉइजन तो नहीं दिया गया। तो ये सुनते हुए मैंग बोलती है कि नहीं, ये पॉइजन नहीं है, उसकी डिजीज़ को मैं क्योर कर सकती हूँ। सूज की बात सुनते गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारा हर जगह टांग अड़ाना ज़रूरी है क्या? तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, इसलिए चली जाओ यहाँ से। लेकिन अंकल बटर बोलते हैं कि अगर तुम उनको ठीक कर सकती हो तो मेरे साथ चलो, क्योंकि मिस्कू तुम्हें बहुत ज़्यादा गिफ्ट देंगी। वो उन दोनों को लेकर घर के अंदर आ जाते हैं जहाँ मिस्कू उनका ही वेट कर रही होती है और अंकल बटलर मैंग के बारे में मिस्कू को बताते हैं। तो मिस्कू मैंग से बोलती हैं कि क्या तुम मेरे बेटे को सच में ठीक कर सकती हो? इससे पहले कि मैंग कुछ बोलती, सू कहती है आप इसकी बातों की यकीन न करें, ये सिर्फ एक वेट्रेस है और ये झूठ बोल रही है, इसे किसी की डिजीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे चुप करवाती है और मिस को उससे बोलती है कि क्या अचानक से उसे नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है और उसकी बॉडी हॉट होना स्टार्ट हो गई है और डिजीनेस उसको ही हो रही है। मिस को जल्दी से खड़ी होती है और बोलती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, उसे बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, वो तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। और फिर खुश होते हुए वो मैंग का हाथ पकड़ते हुए रूम की तरफ ले जाती हैं और साथ में बोलती हैं कि शन देखो, तुम्हारा चेकअप करने के लिए मिरेकल डॉक्टर आए हैं। वो जैसे रूम में एंटर करता है तो उन्हें देखकर शन हैरान हो जाता है और बोलता है कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और मिस को उसका नाम मिस्टर शन को बताती है। मैंग आगे बढ़ते हुए जैसे ही उसकी शर्ट के बटन खोलती है तो सू बोलती, देखा इसे कुछ भी नहीं पता, आखिर ये उसकी शर्ट क्यों उतार रही है? और मिस्टर शन भी बोलता है कि तुम मुझे टच क्यों कर रही हो? मैंग सू को चुप कराने के लिए बोलती है लेकिन सू से पीछे हटाती है और मिस्टर शन का चेकअप करते बोलती है कि मुझे तुम्हारा ब्लड लेना होगा टेस्ट करने के लिए। मैंग बोलती है कि तुम फजूल में सबका टाइम वेस्ट कर रही हो, मैंने बोला ना कि मैं इसकी डिसीज़ को क्योर कर सकती हूँ। सू बोलती है कि तुम बगैर टेस्ट के कोई भी सोल्यूशन कैसे दे सकती हो या फिर किसी को कैसे क्योर कर सकती हो। लेकिन तभी मिस्टर शन को फिर से खांसी आती है और साथ ही ब्लड भी उसके मुंह से आता है। ये देखकर सभी परेशान हो जाते हैं। मैंग सू को धक्का देकर उसके करीब आती है और बोलती है कि काफ़ी देर हो गई है, एक मेडिसिन निकाल कर वो उसको देने वाली होती है कि सू उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि ऐसे में तुम्हें मिस्टर शन को कोई भी मेडिसिन नहीं खिलाने दूंगी, अगर मिस्टर शन को कुछ भी हो गया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। और मैंग बोलती है अगर इसने मेडिसिन नहीं खाई तो बच नहीं पाएगा और मेडिसिन वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन सूज को वो मेडिसिन वापस नहीं करती और उस मेडिसिन को फेंक देती है। बोलती है कि तुम तो बस डॉक्टर होने का प्रिटेंड कर रही हो और आगे बढ़ते हुए मिस्टर शन की इंजेक्शन लगाने वाली होती है। तो मैंग बोलती है इससे बच नहीं पाएगा। तो सू बोलती है कि मैं इसको एंटीडोट दे रही हूँ, इसे किसी किस्म का पॉइजन दिया गया है और इससे ठीक हो जाएगा। और वो जैसे इंजेक्शन लगाती है मिस्टर शन की तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाती है और वो ब्लड वॉमिट कर रहा था। ये देखकर मैंग चीखती है और सू को पीछे हटाती है। देन वो मिस्टर शन का चेकअप करते सोचती है कि इसके इंजेक्शन की वजह से इंसेक्ट रिएक्ट कर गया है और अगर अब मुझे इसकी जान बचानी है तो मुझे अपनी जान को खतरे में डालना होगा और अपने दूसरे इंसेक्ट को भी इसकी बॉडी में डालना होगा। और फिर दोबारा वो बिना कुछ सोचे अपना दूसरा इंसेक्ट भी उसकी बॉडी में डाल देती है। मिस्टर शन की तबीयत जैसे थोड़ी बेटर होती है तो वो सबको बाहर जाने के लिए बोलता है और मैंग को रुकने के लिए कहता है। सबके जाने के बाद वो मैंग से बोलता है कि तुमने मुझे क्या खिलाया है। तो वो बोलती है कि
मैंने तुम्हें बग खिलाया है और तुम्हारी जान बचाई है। क्या तुम अच्छा फील कर रहे हो या फिर अभी भी बहुत हॉट फील कर रहे हो? मिस्टर शन तो हैरान होकर अभी भी उसको देखता है और वो सोचती है कि यही मेरा फ्यूचर पार्टनर है, क्योंकि दोनों इंसेक्ट ने अभी तक रिएक्ट नहीं किया और अगर इसकी जगह कोई और पर्सन होता तो अब तक वो कब का टपक गया होता। मिस्टर शन को चक्कर आते हैं और ये देखकर वो परेशान हो जाती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। मिस्टर शन उसे बेड पर लेकर आता है और उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। वो सोचती है कि इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है, आखिर मैंने तो इसकी जान बचाई है। मैंग बोलती है कि तुम मुझसे दूर रहो, तुम बहुत ही ज्यादा हॉट हो। लेकिन फिर जैसे उसे याद आता है कि यही उसका फ्यूचर पार्टनर है तो वो खुश हो जाती है। उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हूँ और बेबी भी प्लान करना चाहती हूँ। मिस्टर शन ये सुनकर शॉक होता है, लेकिन वो बोलती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, अब तुम्हें मेरे लिए ये करना होगा। तभी मिस्टर शन की मॉम वहाँ पर आ जाती हैं और उसे बोलती हैं कि बेटा याद है तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था या फिर भूल गए? तो मैंग बोलती है कि इसने प्रॉमिस किया है कि मेरे साथ बेबी प्लान करेगा। ये सुनते ही मिस्टर शन फौरन से उसके मुंह पर हाथ रखता है, उसे चुप करवा देता है और अपनी मॉम से बोलता है कि मुझे सब याद है और मैंग से चुप रहने को बोलता है। तो मैंग सोचती है कि अगर ये मेरे साथ नाइट स्पेंड करने को और बेबी प्लान करने को ना माना तो मुझे मेरा बग वापस नहीं मिलेगा और हार्ट फेलियर की वजह से मैं टपक जाऊंगी और मुझे किसी भी तरह अपने बग को वापस लेना ही होगा। अभी मेरा चुप रहना ही बेटर है। ये सोचकर वो मिस्टर शन को इशारा करती है और मिस्टर शन उसके मुंह से अपना हाथ डाल लेता है और रूम से बाहर चला जाता है। उसके जाते उसकी मॉम मैंग के पास आती हैं और उससे बोलती हैं कि क्या तुम मेरे बेटे से शादी कर सकती हो, फिर तुम उसके साथ नाइट स्पेंड कर सकती हो। और मैंग इसके लिए मान जाती है क्योंकि उसे अपना बगजो वापस चाहिए। मिस्टर शन रूम में आकर अपनी मॉम को घूरता है तो वो बोलती हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं बोला है और उसके जाते ही वो ड्रॉर से उसकी आईडी निकालती हैं और मैंग के साथ सिविल ब्यूरो जाती हैं और मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेती हैं। और मिस्टर शन की मॉम खुश होकर बोलती हैं कि तुम अब से मेरी डॉटर इन लॉ हो और उसे लेकर घर आ जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम वैन को देखते हैं जो कि मिस्टर शन से मिलने के लिए आता है और बोलता है कि तुमने मेरे डील के बारे में क्या सोचा? हम पेशेंट्स पर मेडिसिन को टेस्ट करेंगे ताकि उसके रिजल्ट देख सकें, लेकिन इससे तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। ये सुनते हुए मिस्टर शन बोलता है कि ऐसा किसी पर भी मेडिसिन टेस्ट करना इलीगल है और तुम किसी पर भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो, वो भी उनकी इजाजत के बिना। ये सुनकर वैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से से वो वहां से वापस आ जाता है और सोचता है कि ये मिस्टर शन खुद को समझता क्या है, मैं इसको सबक सिखाकर रहूंगा और मेरे आगे भीख मांगेगा ये। वो ये सब सोचता हुआ चल ही रहा था कि तभी वो मैंग से टकरा जाता है और मैंग से बदतमीजी करते हुए वो वहां से चला जाता है और चाहते हुए वो मैंग को हिट करता है, जिससे मैंग के हाथ में मौजूद बॉक्स नीचे जमीन पर गिर गया था। मदर इन लॉ वो बॉक्स उठाती हैं और मैंग के पास आती हैं, जिसे चक्कर आने लगते हैं और वो उसे देखकर परेशान हो जाती है और बोलती है कि मैं इस पर्सन को बैंकरप्ट करवा दूंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर इन लॉ से बदतमीजी करने की? और मैंग सोचती है कि मुझे सिग्नल्स मिलना स्टार्ट हो गए हैं। बेशक मैं हजारों लाखों वॉर्म्स को कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन मेरा लाइफ सेविंग बग अभी गायब है और मुझे कैसे भी करके उसको हासिल करना होगा और उसके लिए मुझे मिस्टर शन के साथ नाइट स्पेंड करनी होगी, वरना हार्ट फेलियर से मैं तो टपक लूंगी। मदर इन लॉ उसे लेकर घर के अंदर आती हैं और उसे सोफे पर बैठाती हैं। इतने वहाँ मिस्टर शन भी आ जाता है और अपनी मॉम से बोलता है कि आप तो उसे घर से बाहर छोड़ने गई थी ना, फिर ये यहाँ पर क्या कर रही है? तो बताती है कि मैं इसको लेकर गई थी लेकिन फिर वापस ले आई। तो मिस्टर शन पूछता है कि आखिर क्यों? तो वो उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती हैं और बोलती हैं कि अब से ये तुम्हारी वाइफ है। और ये सुनकर तो वो शॉक में रह जाता है और उसकी मदर को कॉल आती है, जिसे सुनते वो वहाँ से जाती है और दरवाजे के पास रुकते हुए फ़ोन कान से हटाकर बोलती है कि तुम्हारे फादर अब्रॉड में अकेले हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं उनके पास चली जाऊँ, तो मैं अब्रॉड जा रही हूँ, तुम और मैंग इस घर में रहोगे और खबरदार जो तुमने मेरी बेटी पर जरा सा भी गुस्सा किया या उसे तंग करने की कोशिश की। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं और मिस्टर शन उनके पीछे जाने की कोशिश करता है, बट जब मैंग उसका हाथ पकड़ते हुए उस सोफे पर खींचती है और वो सोफे पर आकर गिर जाता है और उसकी तरफ गुस्से से देखता है तो बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ नाइट स्पेंड करनी होगी, अब तो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तो वो बोलता है कि हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैंग उसे वहाँ से नहीं जाने देती। तो मिस्टर शन बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करूँगा। और ये सुनते मैंग काफ़ी खुश हो जाती है और उसके करीब आती है। तो वो बोलता है कि मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले हम दोनों को एक दूसरे से लव होगा और फिर ही हम इसके बारे में सोचेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और मैंग सोचती है कि ये ऐसे मेरी बात नहीं मानेगा, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। और फिर वो उसके खाने पीने पर नजर रखती है और एक दफ़ा जब अंकल बटलर मिस्टर शन के लिए चाय लेकर आते हैं तो वो अपने मैजिक को यूज़ करते हुए वो उनको वहाँ से भगा देती है, क्योंकि उनका स्टमक पेन होने लगा था। और खुद चाय का कप वो पकड़ लेती है और फिर किचन में जाकर उसमें वो मेडिसिन मिक्स करती है और उस फ्लैशबैक को भी याद करती है कि ओल्ड मास्टर को भी इस मेडिसिन के बारे में पता है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, इसको पीते ही मिस्टर शन बेहोश हो जाएगा
और फिर मैंग अपना बग वापस ले सकती है। अब जैसे वो मिस्टर शेन के पास जाती है तो मिस्टर शेन उसको शक्की नजरों से देखता है और फिर उससे पूछता है कि कहीं तुमने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है। तो वो मुकर जाती है, तो वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ क्या। तो मिस्टर शेन बोलता है कि फिर ये चाय पहले तुम पियो। तो वो पीने से मना कर देती है। मिस्टर शेन बोलता है कि मैंने बोला था ना, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया, तुम एक झूठी हो। तो वो बोलती है नहीं, मैं झूठी नहीं हूँ, और जल्दी से कप पकड़कर पी जाती है। और मिस्टर शेन उसको गौर से देखता है, जहाँ मैंग के एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं और सोचती है मेरी तो वाट लग गई, मैंने इतनी हाई एनर्जी वाली मेडिसिन खा ली। और अपनी पॉकेट पर हाथ रखती है और उसे शक होता है। तो बोलता है कि तुम मुझे कौन सी मेडिसिन देना चाहती हो। तो बोलती है ये डेंजरस नहीं है, इससे सिर्फ तुम बेहोश हो जाते और कुछ भी नहीं। और ये कहते साथ ही वो खुद बेहोश हो जाती है। इतने में अंकल बटलर वहाँ पर आते हैं और मिस्टर शेन को बताते हैं कि वो एक अजीब से पर्सन के साथ आया है और बोल रहा है कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। मुझे तो वो पर्सन बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा, मैं उनको अभी घर से भेज देता हूँ। लेकिन ये सुनते हुए मिस्टर शेन उसे रोकता है और वैन और उस पर्सन वैंग से मिलने के लिए ले जाता है। और वैंग से बोलता है कि वो लड़का टपक जाना चाहिए। तो वैंग बोलता है कि मेरी होली ग्रीन स्नेक से। तो फिर वैन मिस्टर शेन को अपने सामने देखकर बोलता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। और वैंग सोचता है कि इस पर्सन की स्मेल मेरे स्नेक को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, मेरा स्नेक तो इसे खुश होकर खाएगा। मिस्टर शेन तो उन दोनों को इग्नोर ही कर रहा होता है। जब वैंग को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि अब देखना मेरा स्नेक तुम्हारे साथ क्या करता है, और अपने स्नेक को मिस्टर शेन के ऊपर अटैक करने के लिए फेंकता है। लेकिन उनके बीच में मैंगा चाहती है जो कि स्नेक को पकड़ लेती है। तो वैंग बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्नेक को पकड़ने की। और मैंग उसे अपने इंसेक्ट दिखाती है। तो वैंग सोचता है कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है। तभी वैंग से वहाँ से चलने के लिए बोलता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम मैंग को देखते हैं जिसके मुंह से ब्लड आने लगा था, और उसे देखकर मिस्टर शेन भी घबरा जाता है और उसे हॉस्पिटल चलने को बोलता है। मैंग बोलती है कि हॉस्पिटल जाने का कोई फायदा नहीं है और ना ही हॉस्पिटल के लोग मेरे रेस को खत्म कर सकते हैं जो कि ग्रीन स्नेक की वजह से आया है। मिस्टर शेन उसका सोल्यूशन पूछता है तो बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ नाइट स्पेंड करनी होगी, इसी तरह ही मेरी जान बच सकती है, वरना मैं टपक जाऊंगी और तुम भी नहीं बच पाओगे। मिस्टर शेन इरिटेट होते हुए वहां से चला जाता है और मैंग सोचती है कि मुझे कोई रास्ता निकालना होगा, ऐसे तो मैं बच ही नहीं पाऊंगी और मुझे मेरे बग भी वापस चाहिए। फिर हम वैंग और वैन को देखते हैं जहाँ वैंग पर गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुमने तो बहुत लंबी लंबी छोड़ी थी। वैंग बोलता है कि जो लड़की मिस्टर शेन के साथ है वो कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि हमें उसे मिस्टर शेन से दूर करना होगा, तभी हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। इतने में सू वहां पर आती है और उनसे बोलती है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। वैंग उस स्नेक से बना ब्रेसलेट देता है और बोलता है कि ये उन दोनों को पहना देना। सू मैंग के पास जाती है और माफी मांगती है कि उसने उसके साथ बहुत बदतमीजी की, और जैसे सामने मिस्टर शेन को आते हुए देखती है वो गिरने की एक्टिंग करने लगी थी और फिर अच्छा बनने की एक्टिंग करते हुए मिस्टर शेन से बोलती है कि सिस्टर को कुछ गलत मत बोलना, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, ये मेरी गलती है कि मैं गिर गई। मिस्टर शेन बोलता है कि हाँ, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है, तुम खुद ही गिरी हो, किसी ने तुम्हें नहीं गिराया। ये सुनकर सू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वापस खड़ी हो जाती है और फिर मैंग को एक ब्रेसलेट देती है और बोलती है कि ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, माफी के तौर पे रख लो। मैंग वो ब्रेसलेट नहीं लेती है तो मिस्टर शेन उसे वो ब्रेसलेट ले लेता है और तभी हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि वैंग ने सू को भी हिप्नोटाइज कर लिया है ताकि वो उनकी हर बात माने और वो शेन और मैंग को खत्म कर दे। मिस्टर शेन मैंग के साथ बैठता है और उसे बोलता है कि क्या तुम सू से जेलस हो रही हो। तो बोलती है कि मुझे जेलस होने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो पूछता है कि तुम्हें क्या क्या नहीं पसंद। तो वो सारी सब्जियों के नाम लेना स्टार्ट कर देती है और इतनी वेजिटेबल्स के नाम सुनकर वो बोलता है कि कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें पसंद भी हो, और गुस्से से उठकर वहां से चला जाता है। तो बोलती है कि मैंने क्या किया, मैंने तो वही बोला जो उसने पूछा। मिस्टर शेन वो ब्रेसलेट अंकल बटलर को दे देता है। अंकल बटलर उसे थैंक्स बोलते हैं। कुछ ही देर में मैंग को खांसी आने लगती है और तभी अंकल बटलर उसके लिए कफ सिरप लेकर आते हैं और बोलते हैं कि मैडम, इससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगी, तो इस मेडिसिन को आप खा लें। मैंग अंकल बटलर को थैंक यू बोलती है और वहाँ से दूर जाते हुए अंकल बटलर इवल स्माइल देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये सब कुछ उस ब्रेसलेट की वजह से हो रहा है जो कि मिस्टर शेन ने अंकल बटलर को दिया है और उन्होंने पहन लिया था। नेक्स्ट सीन में हम सू को देखते हैं जो कि मास्टर वैंग के साथ रूम में मौजूद होती है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और तभी वहां पर वैन आता है जो कि सू की ड्रेस को देखकर बोलता है कि ये ड्रेस तुमने क्या मुझे सेड्यूस करने के लिए पहनी है। सू बोलते हैं कि मिस्टर शेन, तुम मुझ पर फोकस कर नहीं रहे हो ना, तो ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर लूँ। ये सुनकर वैन खुश हो जाता है और फिर वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर असिस्टेंट और मिस्टर शेन पहले से मौजूद होते हैं। सू बोलती कि मिस्टर शेन तो मुझ पे फोकस कर नहीं रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर लूँ। ये सुनकर वैन खुश हो जाता है
और फिर दोनों हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर असिस्टेंट और मिस्टर शेन पहले से मौजूद होते हैं और वो वैन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि इतने में वैन वहाँ पर आ जाता है और अपना नाम सुनते हुए वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि किसी भी चीज़ का इल्ज़ाम मुझ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तभी मैंग भी वहाँ पर आ जाती है और उसकी नेक और फेस पर एलर्जी रिएक्शन देखकर मिस्टर शेन पूछता है कि ये तुम्हें क्या हुआ, तो डॉक्टर को इशारा करती है कि डॉक्टर उसे कुछ भी ना बताए। और मिस्टर शेन सोचता है कि मैंने इसके साथ नाइट स्पेंड करने से मना कर दिया तो इसने इतनी जल्दी किसी और को ढूंढ लिया और ये ऐसे कैसे कर सकती है। और सारी बातों को इग्नोर करते हुए वो उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है और उसे यही बात करता है। तभी मैंग बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तो अब मुझे किसी और को ढूंढना ही था इसलिए मैंने ढूंढ लिया। तभी वहाँ पर वैन आता है जो मिस्टर शेन से बोलता है कि तुम्हारी वाइफ ने मुझे हिट किया है और तुम यहाँ पर खड़े होकर उसके साथ रोमांस कर रहे हो। मिस्टर शेन मैंग से कहता है कि मैं अभी आता हूँ, ज़रा इस मैटर को सॉल्व कर लूँ, और वो वैन के साथ वहाँ से चला जाता है। इतने वहाँ पर अंकल बटलर आते हैं जो कि सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बोलते हैं कि आज तुम जिंदा नहीं बचोगी मैंग। मैंग जैसे अंकल बटलर को देखती है तो पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो अंकल बटलर अपने उस ब्रेसलेट से उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद अंकल बटलर भी बेहोश हो जाते हैं। उनकी बेहोश होती वहाँ पर सू और मास्टर वैंग आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि इसको अपने कब्जे में करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए इसको नशा देना पड़ा। और तभी सू निडल से मैंग के ऊपर अटैक करती है तो मास्टर वैंग उसे रोक देते हैं और बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि मैं इसका फेस खराब कर दूंगी। मास्टर वैंग कहते हैं कि फिक्र नहीं करो, मैं इसको इससे भी ज़्यादा बुरी सज़ा दूंगा कि ये मौत की भीख मांगेगी। ये बात सुनते हुए सू के फेस पर स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मैंग को देखते हैं जिसे एक रूम में बांधा गया था और उसके सामने मास्टर वैंग खड़ा होता है। तभी मैंग को होश आता है। मास्टर वैंग बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा और तुम्हारे पावर से तुम खुद को और मिस्टर शेन को बचा लोगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें ना माफ करने वाला हूँ और ना ही छोड़ने वाला हूँ। मैंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है और एक बिच्छू को समन करती है और मास्टर वैंग पर अटैक करने वाली होती है कि वो उसे देख लेता है और अपने स्नेक का यूज़ करते हुए उसे बेहोश कर देता है। तभी वहाँ पर वैन भी आ जाता है जो कि दरवाज़ा लॉक करता है और बोलता है कि मास्टर क्या तुम यहाँ पर हो। वैंग सोचता है कि वैन मुझे सर्वेंट्स की तरह ट्रीट करता है और मैं इससे भी इसका बदला देकर रहूँगा। अब वैन दरवाज़ा खोलकर रूम के अंदर आता है और मैंग को देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो सोचता है कि अगर मैं इसके साथ नाइट स्पेंड करूँगा तो मिस्टर शेन को कितना बुरा लगेगा, और उसकी हालत इमेजिन करते हुए वो एंजॉय करता है। जिसके बाद सर्वेंट्स को बुलाता है और मैंग को रूम में ले जाने के लिए बोलता है और फिर मास्टर से कहता है कि अगली बार मुझसे पूछे बगैर कोई ऐसी हरकत ना करना, और वहाँ से चला जाता है। एंड उसके जाने पर मास्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। रूम में जाते हुए मैंग को होश जाता है और वो वैन को गुस्से से देखती है जब वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने वाला हूँ और मैं तो ये सोचकर ही बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। कुछ ही देर में मैंग अपनी पावर्स का यूज़ करती है और खुद को बचा लेती है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर शेन को देखते हैं जो अभी भी असिस्टेंट के साथ हॉस्पिटल में था और उसे वैन की कॉल आती है जो कि उससे हेल्प मांगता है और जल्दी उसे घर आने के लिए बोलता है। हम वैन को देखते हैं जिसके हाथ में वही कोड़ा होता है और वो वैन से कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम बहुत पावरफुल हो और कुछ भी कर सकते हो, मेरे सामने तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वैन डरते हुए उसे रहम की भीख मांगता है और मौका देखते हुए उसे कौड़ा छीन लेता है और फिर बोलता है कि मैं तो नाटक कर रहा था डरने का, और मैंग की तरफ बढ़ता है। मैंग अपनी पावर्स का यूज़ करती है और उसे जोकर की तरह डांस करने पर मजबूर कर देती है। जब तक शेन वहाँ पहुँचता है तो वैन को पागलों की तरह डांस करते हुए देखता है और हैरान रह जाता है। मैंग उसके पास आकर बोलती है हस्बैंड आपको ये डांस कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। मिस्टर शेन मैंग का हाथ पकड़ते हुए उसे वहाँ से ले जाता है और असिस्टेंट वैन की वीडियो बना लेता है। मास्टर वैंग मिस्टर शेन को देखते हुए बोलते हैं कि इसकी बॉडी में बग है। रास्ते में मिस्टर शेन मैंग से पूछता है कि तुम वहाँ पर क्यों गई, तो वो बोलती है वो मुझे जबरदस्ती वहाँ ले गया था, मुझे किडनैप किया, वरना मुझे वहाँ जाने का कोई शौक थोड़ी ना है। मिस्टर शेन असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे बोलता है कि वैन को क्लब लेकर आओ, मैं भी देखो आखिर उन लोगों को किडनैप करने का इतना शौक क्यों है। और कॉल बंद करते हुए वो मैंग से बोलता है कि हमारा रिलेशन जैसा भी हो बट तुम मेरी फैमिली मेंबर हो और मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई भी तुम्हें बुली करे। ये सुनते मैंग बोलती है कि जो तुम मुझे बुली कर रहे हो उसका क्या, तुमने बोला था कि मेरे साथ नाइट स्पेंड करोगे। तो मिस्टर शेन इरिटेट होकर बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम एक ही बात पर अटकी हुई हो। इतने में गाड़ी के सामने सुआ आती है और उन दोनों से हेल्प मांगती है क्योंकि कोई पर्सन उसका पीछा कर रहा था और उस पर अटैक करता है। मिस्टर शेन उसे गाड़ी में बिठा लेता है और घर ले आता है। तब सू बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे घर पर रुक सकती हूँ, वरना वो पर्सन मुझ पर फिर से अटैक करेगा। मिस्टर शेन मैंग की तरफ देखता है तो मैंग बोलती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम रुक सकती हो। तो मिस्टर शेन मैंग का हाथ पकड़कर उसे रूम में ले जाता है और उसे बोलता है कि अगर उसने तुम पर अटैक करने की कोशिश की तो तुम क्या करोगी। ये सुनते हुए बोलती है कि दुश्मन आंखों के सामने रहे तो ज़्यादा अच्छा है,
हमें उसके हर वार का पता चल जाएगा। पीठ पीछे से जो भी वार करेगा वो ज़्यादा खतरनाक होगा। और फिर सोचती है कि उसे ज़रूर मास्टर वैंग ने भेजा होगा, लेकिन मैं वैंग को जीतने नहीं दूंगी। वैंग जैसे ही वहाँ से बाहर आती है तो अंकल बटलर उसे रूम में लेकर जाते हैं और एक गिफ्ट दिखाते बोलते हैं कि ये मैम ने आपके लिए भेजा है। वो उसमें बड़ी चिट को देखती है और वो अंकल बटलर से पूछती है कि ये क्या है। तो वो उसे पढ़ के बताते हैं कि मैंने बोला है आप इस ड्रेस को नाइट के टाइम पे पहने, आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगी। मैंग उसे थैंक्स बोलती है और वहां से चली जाती है। जब से वो गुस्से से वहां पर आती है और बोलती है कि तुम मिस्टर शन के साथ नाइट स्पेंड नहीं कर सकती हो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ये सुनकर मैंग उसे गर्दन से पकड़ लेती है और बोलती है कि मेरे रास्ते मत आना, वरना मेरे हाथों से मरी जाओगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें मिस्टर शन चाहिए या फिर मौत। और मैंग की बातें सुनते हुए सू डर जाती है और फौरन ही वहां से चली जाती है। अब वो मास्टर वैंग के पास जाती है जो कि उसके साथ रोमांस करने लगा था और गुस्से से उनसे बोलती है कि मैंग से पीछे छुड़ाओ और उसका पूरा काम ही तमाम कर दो। तो वैंग बोलता है कि हम उसको जान से नहीं मार सकते हैं, लेकिन जब सू जिद करती है तो मास्टर उसे एक ब्रेसलेट देता है और बोलता है कि मैंग के तकिए के नीचे रख देना। ये ब्रेसलेट ह्यूमन ब्लड को एब्सॉर्ब करता है, जैसे ब्रेसलेट ब्लड रेड हो जाए तो इसे मेरे पास ले आना। तो पूछती है कि क्या तुम्हें उसका ब्लड चाहिए, तो बोलता है कि उसका ब्लड इंसेक्ट्स को नोरिश करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है। दूसरी तरफ हम मैंग को देखते हैं जो कि मिस्टर शन को अपने साथ रूम में ले जाती है और फिर सोने के लिए ले जाती है। तो मिस्टर शन पूछता है कि क्या नाइट स्पेंड करने से तुम्हारा मतलब ये था, तो बोलती है कि हाँ। और फिर हम फ्लैशबैक को याद करते हैं जहाँ ओल्ड मास्टर उसे बताते हैं कि उसे अपना कोई पार्टनर ढूंढना होगा और जब रात में वो सोएगा और जितनी ज़्यादा नींद वो पूरी करेंगे तो दोनों इंसेक्ट एक बेबी को बर्थ देंगे। मिस्टर शन बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो बोलती है कि सोते हुए ज़्यादा बातें नहीं करते। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सू को देखते हैं जो कि मैंग के सामने आती है और उसे मास्टर की दी हुई पावर से हिप्नोटाइज कर देती है और बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बुरी हो, तुम इस दुनिया में रहना डिजर्व नहीं करती हो, तुम्हें तो टपक जाना चाहिए। और मैंग ये सब सुनते हुए रोड की तरफ जाती है। जैसे उसके सामने गाड़ी आती है तो वो होश में जाती है और साइड पर हट जाती है, लेकिन फिर भी उसे चोट लग गई थी। तभी मिस्टर शन वहाँ पर आता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ पर उसका फ्रेंड मैंग को चेकअप करता है। मैंग बताती है कि हमने रात में साथ में नाइट स्पेंड की। सू बाहर खड़ी जैसे ये सुनती है तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच गया था और वो अपने पास से गुजरती हुई नर्स से एक चाकू लेकर वो अंदर जाती है ताकि मैंग को वो टपका सके। मिस्टर शन अपने फ्रेंड से बात करने के लिए चाहता है जो उसे बताता है कि मैंग की हार्ट कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और 3 मंथ के अंदर ही उसकी डेथ हो जाएगी। मिस्टर शन सारे फ्लैशबैक्स को याद करता है और सोचता है कि मतलब मैंग मुझसे झूठ नहीं बोल रही थी, वो सच में बीमार है, मुझे उसकी सारी बातें मान लेनी चाहिए। दूसरी तरफ हम सू को देखते हैं जो कि फिर से मैंग को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो उसे हिप्नोटाइज नहीं कर पाती और मैंग उसे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कंट्रोल कर लोगी, ऐसा कभी नहीं होगा, और उसे डराती है। इतने में वहाँ मिस्टर शन आता है और सू उसके सामने ड्रामा करती है कि मैंग मुझे बुली कर रही है, लेकिन मिस्टर शन उसकी कोई बात नहीं सुनता और मैंग के पास जाकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। ये देखकर सू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती है कि तुम मुझे सीरियस क्यों नहीं लेते हो, पर मिस्टर शन उसे इग्नोर करता है तो सू गुस्से में घर जाती है और मैंग के तकिए के नीचे वही ब्रेसलेट रख देती है जो कि मास्टर ने उसे दिया होता है और हमें पता चलता है कि मास्टर ने उसे भी हिप्नोटाइज किया हुआ है और उस पर अभी तक उसका असर मौजूद है। सू बोलती है कि सबको इसकी कीमत अदा करनी होगी जो कि इन्होंने मेरे साथ किया है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर शन को देखते हैं जो कि मैंग को गोद में उठा लेता है और फिर उसे रूम में लेकर जाता है जहाँ वो मैंग से पूछता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो, क्योंकि बेबीज तभी होंगे जब तुम मुझे लाइक करोगी। तो मैंग बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ये देखकर मिस चैंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी कोई उनको किडनैप करके वहां से ले जाता है और वो अपने सामने सू को देखते हुए शॉक रह जाती हैं और उसे बोलती हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने मुझे किडनैप करवाया। वैन भी वहां पर आ जाता है और बोलता है कि हाँ जी ये इसी ने किया है। तो मिस चैंग रोते बोलती हैं कि तुम तो मिस्टर शन के फ्रेंड हो, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। सू बोलती है कि मैं 10 साल से मिस्टर शन को लाइक करती हूँ, लेकिन किसी और लड़की के लिए उसने मुझे छोड़ दिया, तो फिर मैं भी उसके साथ ये कर सकती हूँ। मिस चैंग उन पर गुस्सा करती हैं, लेकिन वैन बोलता है कि यहाँ पर अपने लफ्ज जाया करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। और इतने में वहाँ पर मास्टर वैंग भी आ जाते हैं जो कि मिस चैंग को जबरदस्ती एक इंसेक्ट खिला देते हैं और वो भी मास्टर के कंट्रोल में आ जाती है। और जैसे घर आती है तो अंकल बटल पूछते हैं कि आप कहाँ चली गई थी, हम सब कितना परेशान हो गए थे। लेकिन वो बोलती हैं कि मेरा बेटा कहाँ पर है, और अंकल उसे मिस्टर शन के बारे में बताते हैं तो वो घर के अंदर एंटर कर जाती हैं। तो अंकल बटलर सोचते हैं कि कितना अजीब बिहेव क्यों कर रही हैं। अंदर जाते हुए वो सबसे पहले उन दोनों को वार्न करती हैं कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। तब तक इंसेक्ट का कंट्रोल उन पर बढ़ जाता है और वो उन पर गुस्सा करने लगती हैं। मिस्टर शन डॉक्टर को बुलाता है जो कि उनको चेक करता है और बताता है कि
मुझे इनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। और मैंग बताती है कि इनको पॉइजन दिया गया है। तभी वो उनको रूम में शिफ्ट कर देते हैं। मैंग सबको इंसेक्ट्स के बारे में बताती है तो मिस्टर शन कहता है कि इसका मतलब तुम मेरे साथ सिर्फ इंसेक्ट्स के लिए थी, तुम मुझे लाइक नहीं करती हो। मैंग बोलती है कि तुमने कहा था कि हमारे बेबी तभी हो सकते हैं जब मैं तुम्हें लाइक करूं, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। ये सुनते हुए मिस्टर शन का दिल टूट जाता है और वो सैड होकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो वापस मैंग के पास आता है तो देखता है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है और वो ब्लड वॉमिट कर रही होती है। मिस्टर शन डॉक्टर को बुलाता है जो चेक करता है और मिस्टर शन को बताता है कि इसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है और हो सकता है कि ये कल के दिन ही जिंदा रहे। ये सुनते मिस्टर शन बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, कल तक तो ये ठीक थी, अचानक से ऐसा कैसे हो गया। मैंग फिर से ब्लड वॉमिट करती है। मिस्टर शन और भी परेशान हो जाता है और अपने फ्रेंड से बोलता है कि तुम डॉक्टर हो ना, तो इसको बचाओ। मैंग कहती है कि अब मुझे कोई भी नहीं बचा सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा और मेरे बेबी आ जाए तो वो मुझे बचा सकता है। जिसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जो कि एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी उन्हें अंकल बटलर की आवाज सुनाई देती है। वो भागते हुए बाहर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि मिस चैंग के हाथ में सीजर होती है और वो मिस्टर शन पर अटैक करने के लिए आई हैं। मैंग बोलती है कि इनको तुम पर अटैक करने के लिए भेजा गया है और फिर अपने मैजिक का यूज करते हुए उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जिससे वो बेहोश हो जाती हैं। लेकिन मैंग की तबीयत खराब होने लगी थी और उसे फिर से ब्लड वॉमिट होती है और वो बोलती है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। तभी उसे वहां पर ब्रेसलेट मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है और फिर मिस्टर शन को भी सब कुछ एक्सप्लेन करती है। मिस्टर शन बोलता है कि उनकी दुश्मनी तो मुझसे है, फिर वो मुझे क्यों नहीं मार रहे। तो बताती है कि क्योंकि तुम्हारे अंदर वो बग और इंसेक्ट है, इसलिए वो तुम पर अटैक नहीं कर सकते। मिस्टर शन वैन, वैंग और सू की लोकेशन पता करवाता है और उसी जगह चला जाता है और हम देखते हैं कि वो सब क्लब में बैठे होते हैं, जहाँ पर सू वैन को ड्रिंक पीने के लिए देती है और वो पीने से उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। और तभी उसे पता चलता है कि सू उसे धोखा दे रही थी मास्टर वैंग के साथ मिलकर। वैन के मुंह से ब्लड आने लगता है और उसे नोज ब्लीडिंग भी होने लगी थी और वो वहीं सोफे पर गिर जाता है। सू और वैंग वहां से चले जाते हैं और तभी वहां पर मिस्टर शन आता है। तो वैन रोते हुए उसे बोलता है कि प्लीज मुझे बचा लो। मिस्टर शन कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते थे, लेकिन देखो तुम्हारे साथ क्या हो गया, मुझे बताओ कि तुम्हारा मास्टर कहाँ पर है। तो वो बोलता है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। मिस्टर शन वैन को हॉस्पिटल शिफ्ट करवा देता है। नेक्स्ट दिन में हम वैंग और सू को देखते हैं जो कि एक ही रूम में होते हैं। वैंग सू को इंसेक्ट्स और पॉइजन स्नेक्स के बारे में सब कुछ बताता है और सू समझते हुए उसी के ऊपर अटैक कर देती है। इस अटैक की वजह से मास्टर वैंग की डेथ हो जाती है और सू मिस्टर शन के घर जाती है, जहाँ पर सबसे पहले वो अंकल बटलर पर अटैक करती है और अंकल बटलर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर उसके पास काफी ज्यादा पावर होती है। मैंग उसे देखकर छुप जाती है और सू बोलती है कि तुम कब तक छुपती रहोगी, तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकती हो, और रूम में जाती है और ब्लैंकेट हटाती है तो मैंग उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन क्योंकि सू के पास इस वक्त वो पॉइजन स्नेक होता है, इसलिए उसके पास पावर ज्यादा होती है और वो मैंग को कंट्रोल कर लेती है। इतने में वहां पर मिस्टर शन भी आ जाता है। मिस्टर शन बोलता है कि सू तुम्हें जेल जाना होगा। सू रोते बोलती है कि तुम मेरे साथ तक क्रूअल कैसे हो सकते हो। मैंग बोलती है कि तुमने जो किया तुम्हें उसकी सजा तो मिलेगी, लेकिन सू उस पर अटैक करते हुए वहां से फौरन भाग जाती है। असिस्टेंट उसका पीछा करता है लेकिन उसको वो नहीं पकड़ पाता। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में हम अंकल बटलर को देखते हैं जो कि मिस्टर शन और मैंग को बताते हैं कि मिस चैंग की तबीयत फिर से खराब हो गई है और मैंग जाकर उनको कंट्रोल करती है। मिस्टर शन वहां से बाहर जाता है तो सू उसके ऊपर अटैक कर देती है और बोलती है कि तुम्हारी मदर का तो मैं काम तमाम करने वाली हूँ, लेकिन उनके साथ तुम भी मारे जाओगे, और उसे पॉइजन इंजेक्ट करने ही वाली होती है कि वहां पर महंगा चाहती है और अपने मैजिक से उसे रोक देती है। सू डरकर वहां से फौरन भाग जाती है। मैंग शन से बेबी के बारे में बात करने लगी थी और ये सारी बातें सू सुन लेती है और बोलती है कि बेबी के थ्रू तुम्हें वो इंसेक्ट वापस मिल सकता है, तो मेरे पास एक आइडिया है। और हम मैंग और मिस्टर शन को देखते हैं जो कि छुपकर उसे देख रहे होते हैं और यहाँ में पता चलता है कि ये सब उनका प्लान था सू को पकड़ने के लिए। सू वैन के रूम में जाती है और उसे डराते हुए बोलती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी वरना मैं तुम्हें सच में ऊपर बचा दूंगी। वैन पहले तो इनकार करता है, लेकिन जब सू उसे बहुत ज्यादा डराती है तो वो मान जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो मिस्टर शन से मिलने उसके घर जाता है और बोलता है कि मैं माफी मांगने के लिए आया हूँ और तुम्हारी मदर के लिए एक नर्स भी लेके आया हूँ, और वो सू होती है। मिस्टर शन उसको घर पर रख लेता है ताकि वो वहाँ पे काम कर सके। सू के वहाँ से जाने के बाद मिस्टर शन मैंग से प्रेगनेंसी रिपोर्ट के बारे में पूछता है तो वो बोलती है कि अभी तक रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है और थोड़ा सैड भी होती है और बोलती है कि अगर ऐसे चलता रहा तो हम सब साथ में मारे जाएंगे। कुछ देर के बाद सू मैंग को पानी पीने के लिए देती है और जैसे ही वो पानी पीती है तो सू उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसे छुपाकर एक रूम में ले जाती है।
मिस्टर शन उसे ढूंढता हुआ वहां पर आता है, लेकिन उसको कोई कॉल आती है तो वो फौरन वहां से चला जाता है। सू मैंग से बोलती है कि ये कॉल मैंने ही करवाई थी। अब मिस्टर शन तुम्हें बचाने भी नहीं आने वाला और ना ही वो तुमसे लव करता है, और अगर तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी तो तुम्हें वो इंसेक्ट वापस मिल जाएगा। तो मैंने सोचा है कि तुम्हारी जगह मैं मिस्टर शन के पास चली जाऊं। तभी मिस्टर शन वहां पर आता है और सू को बताता है कि ये हमारा प्लान था तुम्हें पकड़ने के लिए, और मैंग को बोलता है कि पुलिस आने वाली है। लेकिन ये सुनते हुए सू घबरा जाती है और मिस्टर शन के ऊपर स्नेक से अटैक करते हुए मैंग को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाती है। अब वो मैंग को एक रूम में लेकर आती है और एक पर्सन के हवाले करती है, लेकिन वो पर्सन तो मैंग को टच भी नहीं कर पा रहा होता। सू को बहुत गुस्सा आता है और वो मैंग पर अटैक करने के लिए चाहती है, लेकिन इससे पहले कि वो चाकू से उसके ऊपर अटैक करती, मैंग की बॉडी से कोई एनर्जी निकलती है जो कि सू की बॉडी में जाती है और वो पीछे की तरफ जाकर गिरती है। दूसरी तरफ हम असिस्टेंट को देखते हैं जो कि वैन को लेकर आता है और शैन को बताता है कि ये अब्रॉड जा रहा था, और कुछ ही देर में उन्हें वो पर्सन भी मिल जाता है जिसके पास सू मैंग को लेकर जाती है। लेकिन वो पर्सन कुछ ही देर में टपक जाता है और उसके पास वॉर्म देखकर मिस्टर शैन फ्लैशबैक को याद करता है जब मैंग उसे बोलती है कि अगर कभी भी मुझे ढूंढना हो तो वॉर्म का पीछे करते हुए आ जाना। मिस्टर शैन वॉर्म से बोलता है कि मुझे मैंग के पास लेकर जाओ। वॉर्म उसे वहां पर ले जाता है जहां पर मैंग और मिस्टर शैन की मॉम को सू ने बांधा होता है, और वो एक बिल्डिंग की छत होती है। सू बोलती है कि दोनों में से चूज करो कि तुम किसकी जान बचाना चाहते हो। मैंग बोलती है कि तुम अपनी मॉम को चूज कर लो, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन सू का जैसे ध्यान दूसरी तरफ होता है, मिस्टर शैन मौके का फायदा उठाते हुए इंसेक्ट से सू के ऊपर अटैक कर देता है और सू बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है, और मिस्टर शैन मैंग और अपनी मॉम दोनों को बचा लेता है और हॉस्पिटल ले जाता है। नेक्स्ट सीन में मैंग की रिपोर्ट्स आती हैं और हमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते हुए वो सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और इतने में वहाँ पर ओल्ड मास्टर भी आ जाते हैं जो कि मैंग को विलेज वापस चलने के लिए बोलते हैं। लेकिन मिस्टर शैन कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और तभी उसकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती हैं जो कि ठीक हो चुकी होती हैं और व्हीलचेयर पे होती हैं। ओल्ड मास्टर को खाने का लालच देते हुए अपने साथ ले जाती हैं और चाहते हुए मिस्टर शैन को आंख मारती हैं। मिस्टर शैन स्माइल करता है और मैंग के पास बैठ जाता है और फिर उसे बोलता है कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे। और इसी के साथ ही हमारा ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।